नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलन सिंह परमार। और साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। आपको मैं बताने वाला हूं कि जो तलाक के मामले होते हैं या फिर जो डिवोर्स के मामले होते हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से एफिडेविट पर अगर कोई डिवोर्स ले लेता है तो क्या वो वैलिड होता है, या फिर जो पंचायत के द्वारा जो तलाक करा दिया जाता है, डिवोर्स करा दिया जाता है, क्या वो वैलिड होता है या फिर नहीं होता है। क्योंकि कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है और कई व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जो पंचायत द्वारा अगर तलाक करा दिया जाए तो वो वैलिड होता है, और कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि नोटरी के पास, वकील साहब के पास गए, उन्होंने नोटराइज किया, एफिडेविट बना दिया, शपथ पत्र दोनों व्यक्तियों ने कर लिया तो वह तलाक वैलिड हो गया। ऐसा नहीं है साथियों, मैं आपको बता दूं, ना तो पंचायत द्वारा कभी भी तलाक होता है और ना ही कोई भी एफिडेविट द्वारा तलाक दिया जाता है। तलाक देने की अलग प्रोसेस होती है, अलग प्रक्रिया होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि तलाक कैसे, डिवोर्स कैसे होता है और क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पति पत्नी में डिवोर्स होता है, तलाक की जब नौबत आ जाती है, तो अगर पति पत्नी दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं, दोनों सहमति हैं तलाक लेने के लिए, तो उस स्थिति में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तलाक लेने के लिए सिविल कोर्ट जाते हैं और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा जो 13 है उसके तहत आवेदन करते हैं सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में जब आवेदन करते हैं पति पत्नी दोनों सहमति से कि मुझे दोनों को अलग अलग रहना है, तलाक लेना है, तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं या जो जज साहब होते हैं, उसमें 6 महीने का समय दिया जाता है दोनों के लिए। यह समय दिया जाता है कि अगर किसी भी तरीके से अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। अगर 6 महीने का समय पूर्ण हो जाता है, उसके बाद 6 महीने का समय पूर्ण हो गया, उसके बाद अगर पति और पत्नी तलाक लेना चाहते हैं तब उस आधार पर तलाक मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि अगर पति या फिर पत्नी दोनों में से एक किसी को डिवोर्स लेना है, एक किसी को तलाक लेना है, और दूसरा जो सामने वाली पार्टी है वो तैयार नहीं है तलाक लेने के लिए, तो तलाक लेने के लिए कुछ ग्राउंड होते हैं। उन ग्राउंड को मैं बता दूं कि जो हमारी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 है उसमें ग्राउंड दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर तलाक लेना है तो उसमें देखेंगे कि जो जो ग्राउंड है उनमें से अगर कोई भी एक ग्राउंड बनता है तो उस आधार पर कोर्ट में, सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, और उस आधार पर वो व्यक्ति, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी, वो तलाक के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और उस रीजन को या फिर मैं कहूँ उस कारण को देखते हुए मजिस्ट्रेट साहब सामने वाली पार्टी को, अगर पति तलाक लेना चाहता है तो पत्नी को बुलाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ऐसा रीजन है या सही है या फिर नहीं है। तो वह रीजन देखा जाएगा कि वह सही है या फिर नहीं है, तलाक देने का वो उचित कारण है या फिर नहीं है। और अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि हाँ तलाक देना उचित है तो उस कारण पर, उस रीजन पर तलाक दे दिया जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आप सोचते हैं कि जो पंचायत बैठकर या फिर 4-5 लोग इकट्ठा होकर सरपंच हैं, पंच हैं, वो अगर तलाक कराते हैं किसी व्यक्ति का, तो वो ना तो कभी वैलिड होता है और ना ही वो तलाक माना जाता है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति है तलाक सोचता है कि मेरा तलाक हो गया और फिर उसके बाद वह दूसरी शादी करता है, तो ऐसे में वह फंस जाता है। अगर दोबारा दूसरी शादी करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत यह एक पनिशमेंट अपराध है और उसे जो सजा मिलती है वो 7 साल की सजा होती है। तो कई बार ऐसे लफड़ों में भिड़ जाते हैं, ऐसे जो मैटर हो जाते हैं कई व्यक्तियों के साथ कि वो सोचते हैं कि मेरा तलाक हो गया, पंचायत द्वारा तलाक हो गया है, एफिडेविट द्वारा मैंने तलाक कर लिया है, फिर उसके बाद वह दूसरी शादी कर लेते हैं, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो। तो फिर उसके बाद उन पर कार्रवाई हो जाती है, उन पर गाज घिस जाती है। तो आपको मैं बता दूं, ना तो पंचायत द्वारा कोई तलाक मान्य होता है और ना ही एफिडेविट द्वारा तलाक दिया जाता है वो मान्य होता है। तो आपको यह जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति ऐसे फंस जाते हैं और कई व्यक्ति सोचते हैं कि मेरा तो डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, मैंने लिखकर स्टाम्प पेपर पर तलाक कर लिया। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो एफिडेविट पर या फिर जो शपथ पत्र पर तलाक होता है वो मान्य नहीं होता है, वो वैध नहीं होता है। तलाक की अलग प्रोसेस होती है जो मैंने बता दी है आपको कि उसमें समय लगता है, और समय लगने के साथ साथ आपको एक कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि आपको तलाक कैसे में मिलना है। तो जो किसी भी तरीके से आप सोचते हैं कि पंचायत द्वारा या फिर एफिडेविट द्वारा, वो कभी भी वैध नहीं होता है। और अगर ऐसे में अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपको सजा भी होती है, वो भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत, और आपको 7 साल की सजा होती है। तो आप अच्छे से सुरक्षित होकर कुछ भी कार्य करें और राय सलाह लें, वकील साहब से राय सलाह लें। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है और आप उसमें कुछ राय सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि तलाक कैसे होता है, और अगर कोई भी व्यक्ति बिना तलाक के अगर शादी कर लेता है तो उस पर
7 साल की सजा होती है। तो आपको यह जो वीडियो है वो पसंद आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से शेयर करें ताकि सबको यह जानकारी प्राप्त हो सके। या जो मैं बताता हूँ, जो आपको कानूनी प्रावधान बताता हूँ, वो कानूनी रूप से वैध होते हैं और इन्हीं के तहत कानूनी प्रोसेस चलती है और हमारे जो कानून में लिखा गया है उसी के तहत ही कानून व्यवस्था चलती है। तो आपको कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी भी तरीके से आप ऐसा ना करें कि कोई भी जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा ले, वरना आपको जिंदगी भर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो को मैं आपको बता दूं, कुछ भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ रह गया हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आपके मन में सवाल जवाब आ रहे हैं, तो मैं एक बार और आपसे बोलता हूं कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी करेंगे, आपकी जो समस्या होगी उसको हल करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।